The screen is visible to everyone. Yes. बाकी सारे भी अपनी कैमरा ऑन कीजिए। राधिका, सानिया, दीपाली, भूमिका, मानसी, उजैर, शिवम, एवरीवन। ओके, सो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और जिन्होंने फर्स्ट क्लास देखा है, जो एडवांस एमएमई की मैंने पहली क्लास लाइव ली हुई थी, तो वही आगे इस क्लास को कंटिन्यू करें। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा और डायरेक्टली क्लास नंबर 2 देख रहे हो, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ओके। और अगर आपने रिकॉर्डिंग भी देख लिया तब भी चलेगा, तब भी आप इस क्लास को देख सकते हो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली जो बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ा था कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में लास्ट क्लास में, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग क्या कहते हैं कि लैग्रेंज मल्टीप्लायर का यूज करके एक्स एंड वाई की मतलब ऑप्टिमम पॉइंट्स निकालेंगे, जहां पे फंक्शन मेरा ऑप्टिमम वैल्यू देगा। आज सेम चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक। तो सेम चीज पढ़ने वाले हैं, और कंसेप्ट बस ये है कि आज हम लोग उसको ग्राफिकली देखेंगे कि जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था वो ग्राफिकली किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, ध्यान से। सभी को मैं बोल रहा हूँ क्लास स्टार्ट होने से पहले, पूरा क्लास जो है बहुत टेक्निकल है। आप अच्छे तरीके से क्लास पे फोकस करना, क्या लिखना है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। क्लास पे फोकस करना, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पॉइंट करूंगा डायग्राम पे या जो मैं पॉइंट करूंगा फंक्शन पे, उसको समझना। अगर वो अच्छे तरीके से आप समझ लोगे तो फिर आपको दोबारा से ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप सोचोगे कि इधर उधर ध्यान जा रहा है और फिर बार बार बीच बीच में आकर सुन रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम हो आज के क्लास में। क्योंकि आज डायग्राम में समझाने वाला हूँ, तो आपको डायग्राम का जो बेसिक चीज है, की पॉइंट है, वो आपको समझना है। ओके, चलिए। सो ध्यान से देखिए। लेट अस सपोज हमारे पास फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि एक फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये आपके पास एक फंक्शन है। आपको बोला गया कि इस फंक्शन को आप मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो। लेट अस सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे मैक्सिमाइज, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है आपके पास, वो है g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये आपके पास सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट गिवन है। ओके। अब ये जो फंक्शन है ना, ये 3D फिगर बनेगा इसका। जो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसका 3D फिगर बनेगा। तो मैंने एक सिंपली एक 3D डायग्राम में बनाने जा रहा हूँ, जो आपकी बुक्स में भी गिवन है। मैं आपकी बुक को भी दिखाऊंगा, अगर आपने बुक आपके पास रीडिंग्स है तो आप समझ जाओगे। सेमेस्टर 2 याद हो तो हम 3D में कुछ इसी तरीके से फिगर बनाते थे, इस तरीके से एक्स वाई जेड की एक्सिस तैयार करते थे। ओके। लेट अस सपोज हमारे पास में कुछ इस तरीके से फिगर गिवन है। ये फिगर किसका है? तो ये फिगर है हमारे पास इस ओरिजिनल फंक्शन का, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये हमारे पास एक फिगर गिवन है। आप इसको एक तरीके से पहाड़ मानो, ये एक पहाड़ आपके पास गिवन है जो 3D फिगर में। अब यहाँ पे ना एक कुछ इस तरीके से आपके पास ये भी एक कर्व है, दैट इज g ऑफ एक्स वाई। ये कंस्ट्रेंट है। तो आपके पास इस डायग्राम में दो कर्व दिख रहे होंगे, एक रेड कलर का जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन का डायग्राम है, एक ब्लू कलर का जो आपके पास कंस्टेंट g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी का डायग्राम है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है आपको कि ये जो रेड कलर का डायग्राम बना है, उसका बनने का कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगा। आपने सेमेस्टर 2 जैसे ही फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल पढ़ा था, तो वहां पे आपने लेवल कर्व बनाना सीखा था।
जहां पे आप बोलते थे कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, लेट अस सपोज दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई क्यूब, ये फंक्शन है, तो आप क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट जेड की वैल्यू पे कुछ इस तरीके से, लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू 8, जो कि ये 8 जेड का वैल्यू बता रहा है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू 6। डिफरेंट डिफरेंट जेड पे आपके पास ये फंक्शन होता था, उसके बाद आप एक लेवल कर्व तैयार करते थे। सिमिलरली ये जो पहाड़ बना हुआ है, रेड कलर का सर्कल जो बना हुआ है, ये सेम उसी लेवल कर्व से डिफरेंट डिफरेंट जेड की वैल्यू पे ये बना है कुछ इस तरीके का। मतलब ध्यान से देखो, दिस इज द फर्स्ट सर्कल, मान लेते हैं ये जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई का ये पहला एक सिंगल जेड की वैल्यू पे कुछ ऐसा बना होगा, फिर कुछ ऐसा बना होगा। मैं दूसरे कलर से इसको शो कर देता हूँ, ग्रीन। जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू, कुछ ऐसा बना होगा, फिर से कुछ ऐसा बना होगा, फिर से कुछ ऐसा बना होगा, फिर से कुछ ऐसा बना होगा, फिर कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, फिर कुछ इस तरीके से। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल कर्व को जब हम लोग ऐड करते हैं, तब जाके हमारे पास एक ये पहाड़ शेप में हमारे पास एक पूरा पिक्चर आ रहा है जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई का। सबसे पहले ये समझ में आया कि ये जो 3D डायग्राम में जो रेड कलर का ओरिजिनल फंक्शन डायग्राम बना है वो कैसे बना होगा। यस सर। क्लियर है सभी को? अब ध्यान से देखो, तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं इस चीज को थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ, ग्रीन वाले चीज को। कहने का मतलब ये है कि अगर बेसिक देखा जाए तो कुछ ऐसा हुआ होगा, एक लेवल कर्व कुछ ऐसा बना होगा, फिर दूसरा लेवल कर्व कुछ ऐसा बना होगा, तीसरा लेवल कर्व कुछ ऐसा बना होगा, चौथा कुछ ऐसा बना होगा, सॉरी छोटा छोटा बनता जाएगा ना तब तो शेप लेगा कोन वाला, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा कर करके, और इन्हीं सबको मिलाकर हमारा कुछ जो फिगर है कुछ इस तरीके से पहाड़ शेप में दिख रहा हो। जैसे जैसे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे आपका ये सर्कल छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हो। मतलब कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है आपके फिगर का, जो कि लेट सपोज दिस ये ए पॉइंट होगा, वो सबसे छोटा वाला सर्कल आपको शो कर रहा है। यहां तक क्लियर? अच्छा, ये यस। सर्कल ही है, ये जरूरी नहीं है, मैं समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट सर्कल बने और उससे एक डायग्राम बना, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। मैं बस ये कह रहा हूँ सर जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो। हाँ बोलो। एक बार रिपीट कर दो, क्या बोला था? हाँ मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास में जो 3D फिगर है वो ये कोन वाला 3D फिगर है। ये कोन वाला 3D फिगर तब बना होगा डिफरेंट डिफरेंट सर्कल को ऐड कर कर, कुछ ऐसा, इन सबको जब हम ऐड किए होंगे तो ये कोन बना होगा। तो जिसमें कि हम साफ साफ देख सकते हैं इस फिगर में, इस पूरे फिगर में सबसे मैक्सिमम पॉइंट ये है, लेट अस सपोज दिस, ये ए वाला पॉइंट है। तो जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट मत बोलो, इसको वैल्यू बोलो, लेट सपोज ये 3D फिगर में था ना, तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू ये है। तो ये सबसे बड़ी वाली वैल्यू जो ए पॉइंट आया होगा वो कब आया होगा, सबसे छोटा वाला सर्कल पे आया होगा। अगर ये फिगर कुछ इस तरीके से बना है, कुछ ऐसे ऐसे करके बना हुआ है, तो जैसे जैसे सर्कल छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे आप कोन कोन की तरफ बढ़ते जा रहे हो, और सबसे एंड वाला जो कोन होगा, सबसे एंड वाला जो सबसे सिंपल ये सर्कल होगा, वही आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा। यहाँ तक क्लियर एनीवन? किसी को डाउट? मैं बेसिकली आपको डायग्राम बनाना नहीं सिखा रहा, ये जो मैं डायग्राम एक बनाया हूं ना, इसका एक बेसिक लैंग्वेज सिखा रहा हूँ कि ये कैसे बना होगा, क्रिएट कैसे हुआ होगा। ये समझ में आ रहा है? मतलब चीजों को थोड़ा ब्रेक ब्रेक करके मैं तो समझा रहा हूँ कि इस डायग्राम पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये पॉइंट होगा, जिस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए। और इस जगह पे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये डायग्राम इस डिफरेंट डिफरेंट सर्कल को ऐड करके बना हुआ है, तो जैसे जैसे ऊपर आप जाते हो तो आपका सर्कल छोटा होता जा रहा है। तो सबसे ऊपर में जो सबसे छोटा वाला सर्कल होगा, उस पे ये आपका ए पॉइंट जो है ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है फंक्शन का। ये समझ में आ रहा है सबको? यस। और ये बताने का रीजन है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है कि मैं सर्कल के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये इसलिए मैं सर्कल के फॉर्म में आपको डायग्राम को ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं एक और डायग्राम बनाऊंगा, वहां पे ये आपको समझने में काम देगा कि कैसे छोटा सर्कल सबसे मेरा मैक्सिमम पॉइंट है। इसका डायग्राम से कोई लॉजिकल चीज नहीं है, बट कोई और डायग्राम को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक मान लो लिंक मैं बना रहा हूँ, किसी और को समझाने के लिए मैंने एक लिंक बनाया कि सबसे छोटा जो सर्कल है ना,
मतलब सबसे नीचे जो सर्कल है वो बहुत बड़ा है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जा रहे हो तो इसका जो डायमीटर, पहाड़ जैसे मान लो ये पहाड़ है यार, पहाड़ का जो बेस होगा उसका डायमीटर बड़ा होगा। जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे डायमीटर छोटा होता जाएगा ना, तब तो वो पहाड़ का शेप लेगा। अब क्लियर? यस सर। डायमीटर छोटा होना मतलब रेडियस कम होता होगा, सबसे नीचे वाला बेस का रेडियस ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे आपका जो डायमीटर है वो छोटा होता जाएगा, तभी जाके वो डायग्राम एक पहाड़ का शेप लेगा। ठीक है, ये बस समझाना है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको रिमूव करूँ। अब ये जो मैंने समझाया ना, इसको अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ। अब इस जगह पे देखो कि ये क्या बोलना चाहे। ओके, सो हमने बोला कि हमारे पास z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई का एक डायग्राम है रेड कलर में, और g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी एक कांस्टेंट का डायग्राम है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट का डायग्राम है। अब जैसे ही आपने ये जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट का डायग्राम है, इस पे डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई की जो वैल्यू है कॉम्बो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई जो अवेलेबल है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट पे, जब उस डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई को आपने जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई पे पुट किया, तो मान लो आपका जो डायग्राम बना वो कुछ इस तरीके से बना। और ये जो ग्रीन कलर का डायग्राम बना है, दिस इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ओरिजिनल वाला डायग्राम। रेड कलर का जो डायग्राम है ये जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई का ओरिजिनल डायग्राम है। उसमें जब मैंने जी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई में पुट किया, मतलब जी ऑफ एक्स वाई के वो सारे एक्स एंड वाई की वैल्यू जो जी ऑफ एक्स वाई को भी होल्ड कर रहा हो, साथ साथ जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई को भी होल्ड कर रहा हो, तो उससे मेरे पास ये एक ग्रीन कलर का डायग्राम बना, जिसको मैं ये बोल सकता हूं कि जो ग्रीन कलर का डायग्राम है ये भी सबसेट है किसका, ओरिजिनल वाले डायग्राम का, जिसका मैक्सिमम पॉइंट ये है बी। यहां तक समझ में आया कि मैंने क्या किया, जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई में वो सारे एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट की जो ये जी ऑफ एक्स वाई को होल्ड कर रहा था, ये जी ऑफ एक्स वाई को होल्ड कर रहा था। और उससे जो फंक्शन की वैल्यू आई और उस पे जब मैंने डायग्राम बनाया तो ये ग्रीन कलर का एक पहाड़ बना, और वो ग्रीन कलर का जो पहाड़ है वो भी सबसेट है ओरिजिनल रेड कलर के पहाड़ का। सबसेट समझते हो ना, उसी का पार्ट है। कहने का मतलब कुछ ऐसा, थोड़ा और डायग्रामेटिकली समझा जाए तो कुछ ऐसा, लेट अस सपोज ओरिजिनल डायग्राम कुछ ऐसा बना, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा बना, ये है ओरिजिनल डायग्राम। तो ये रहा जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई का ओरिजिनल वेल डिफाइंड डायग्राम। कहा कि आप ऐसा करो, एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी, इस पे जो जो एक्स एंड वाई सपोर्ट ले रहा है उन सभी एक्स वाई पे चेक करो जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई का डायग्राम। ये डायग्राम किसका है, जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसका जब एक्स वाई लिए, मतलब जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी पे जितने भी एक्स वाई के कॉम्बो थे, जब मैंने उसका एक्स वाई लिया तो उससे क्या हुआ कि एक ये सर्कल बन गया, ये भी सर्कल बन गया, ये भी सर्कल बन गया, और एक ये सर्कल बना, बस इतना ही बन रहा है। इसके ऊपर वाला जो सर्कल है ये डिफरेंट एक्स एंड वाई पे बन रहा है, वो एक्स एंड वाई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो वो एक्स एंड वाई जो जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी को भी सपोर्ट करे और जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई को भी सपोर्ट करे, उससे बस इतना ही डायग्राम बना, कुछ इतना, यहां से लेकर यहां तक। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो ब्लू कलर का पहाड़ है दिस इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ओरिजिनल वन वाला रेड कलर वाला। सर यस, सर लेकिन अगर जी ऑफ एक्स वाई हमारे पास फॉर एग्जांपल सर एक लीनियर टाइप का फंक्शन है, पर सर वो तो सिर्फ इसे दो पॉइंट पे ही कट करेगा ना इस ग्राफ को, मतलब सर उसमें इतना बड़ा दो पॉइंट डायग्राम पे कट कैसे करेगा, बनेगा, वो तो सिर्फ सिर्फ बन दो जाएगा। पॉइंट ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड। लेट अस सपोज मैंने बोला जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है, ठीक है, ये कोई भी फंक्शन है आई डोंट नो। जब मैंने बोला कि ये फंक्शन का आप एक्स एंड वाई की वैल्यू बताओ जिसपे ये फंक्शन वेल डिफाइंड होता है, या तो डोमेन निकालते थे एक्स एंड वाई के फॉर्म में, तो कहता है यस ये है एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, ये है वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। कहता है आप इस एक्स एंड वाई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे इसका आप डायग्राम बनाओ। तो वो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बना। मान लेते हैं कि जब मैंने ये सिंगल एक्स एंड वाई पुट किया तो मेरे पास एक ऐसा सर्कल आया। फिर जैसे जैसे एक्स वाई डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई हम पुट करते जा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ऐसा बन गया। तो ये बन गया हमारे पास
जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई का डायग्राम विद द डिफरेंट डिफरेंट एक्स एंड वाई, और ये एक्स एंड वाई वेल डिफाइंड है इस फंक्शन के लिए। क्लियर? यस। अब बोला गया कि एक और फंक्शन है जो कि है जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी कौन कौन से एक्स एंड वाई पे वेल डिफाइंड होगा। तो बताया गया कि जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी, लेट अस सपोज इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, बाकी जो मैंने सर्कल नहीं किया रेड कलर से उसमें मान लो जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी वेल डिफाइंड नहीं होता। यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो जो रेड कलर का मैंने ये सब है, तो ये एक ऐसे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट मिले मेरे को, एक ऐसे एक्स वाई के कॉम्बिनेशन मिले जो कि इसको भी सपोर्ट कर रहा है और इसको भी सपोर्ट कर रहा है। यस। क्लियर? मान लेते ये भी है। यस। यस सिद्धार्थ, क्या डाउट है बताओ? तो लेकिन दोनों फंक्शन अलग भी तो हो सकते, कंस्ट्रेंट फंक्शन और हाँ एप्लीकेशन अलग हो अलग सकते है। हैं, क्यों नहीं हो सकता, हाँ अलग हो सकते हैं, दोनों फंक्शन अलग ही है, ये भी अलग है ये भी अलग है। ये सबसे एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, इस एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स पे इसकी वैल्यू कुछ और होगी और इसकी वैल्यू कुछ और होगी। देखो y और इज जो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये एक अलग इक्वेशन है। y इज इक्वल टू लेट अस सपोज अंडर रूट x, ये एक अलग इक्वेशन है। दोनों अलग अलग फंक्शन है ना। मैंने बोला ये एक फंक्शन है f ऑफ x, ये एक फंक्शन है लेट अस सपोज g ऑफ x, ये मैंने नाम दे दिया। मैंने बोला बताओ कि ये जो फंक्शन है ये x के कौन कौन से वैल्यू पे वेल डिफाइंड है। आप क्या बोलोगे? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्स पे डिफरेंट इसकी वैल्यू आएगी। मैंने बोला अब बताओ ये जो फंक्शन है ये किस पे वेल डिफाइंड है। आप क्या बोलोगे? एक्स जब पॉजिटिव हो तब। तो ये मान लेते हैं, हमने बोला कि एक्स एक नंबर लाइन है, ये रहा जीरो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स ये इस पूरे पे वेल डिफाइंड था। ये जो फंक्शन था y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये सिर्फ और सिर्फ इतने पे वेल डिफाइंड था। तो मैंने बस इतना कॉमन पार्ट लिया, ये वो कॉमन पार्ट है जो इस फंक्शन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैंने यही बोला कि हमारे पास एक है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन जिसपे कि डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई के कॉम्बो आ गए। ये सारे एक्स वाई है जो z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई को क्या कर रहे हैं, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिससे कि मेरे पास ये डायग्राम बन गया। एक और दूसरा फंक्शन है जो g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी है, जिसपे कि ये एक्स, ये मतलब कि लेट अस सपोज मैं दूसरे क्लास करता हूँ, जिसपे ये यहाँ तक के एक्स एंड वाई तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट जो नीचे वाला है ये सब सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्लियर? तो मैं अब ये देखना चाहता हूं कि जहां तक सेटिस्फाई कर रहे हैं वहां से जेड का जो डायग्राम है वो क्या बनेगा। तो जो जेड का डायग्राम यहां से लेके यहां तक का डायग्राम बना था वो कुछ ऐसा बना होगा। यहां तक ऊपर वाले के लिए नीचे का चाहिए होगा, जो कि नीचे का मैं नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि नीचे वाला जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मुझे वो एक्स वाई का कॉम्बो चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे, जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी को भी करे और जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई को भी करे। समझ में आया? तो वो बस कितने थे, तो वो बस यहां से लेके यहां तक था, और इनको मिलाकर जो डायग्राम बना था वो बस ये बना था, यहां से लेकर यहां तक। तो ये रेड कलर का जो डायग्राम बना है कोड, दिस इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ओरिजिनल ब्लैक वाला। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो मैं दोबारा से फिर से शुरू से पढ़ाऊंगा। किसी को डायग्राम में शुरुआत में कोई डाउट? बाकी सभी जिनको डाउट है बोलो, ऐसा नहीं है कि अभी अभी आप सीख लोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा, बाद में भी प्रॉब्लम होगा। इस बेसिक में सर किसी जी को ऑफ डाउट? एक्स वाई 2D कर देना, जी ऑफ एक्स वाई, तो टू डिमेंशन पे है ना, एक्स एंड वाई प्लेन पे रहेगा ना। हाँ 2D भी हो सकता है 3D भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मान लो अभी तो 2D है, ओके। जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी अभी तो एक इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसको आप 2D पे ड्रॉ कर सकते हो। ओके। ये समझ में आया सबको बेसिक, जिसके जिसके हेल्प से मैंने ये लिखा है। ओके दीपक, सो जिसके वजह से जिसके हेल्प से मैंने ये आपको ऊपर में बताया था।
कि जो रेड कलर का आपके पास बेसिकली कोन दिख रहा होगा, पहाड़ के शेप में दिख रहा होगा, वो जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के उन सभी एक्स वाई वैल्यू पे बना हुआ डायग्राम है, जिसपे कि ऊपर वाला फंक्शन इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली जब मैंने जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी को देखा, तो मैंने क्या देखा कि जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी पे जो जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, और उस पे जो जेड का डायग्राम बनेगा वो ग्रीन वाला शेप लेगा, कुछ इस तरीके से। तो जो ग्रीन वाला डायग्राम है मेरा, दिस इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ ओरिजिनल वन। बट ओरिजिनल वन में मैंने वो सभी एक्स एंड वाई कंसीडर किए हैं जिसपे ये सेटिस्फाई कर रहा है। बट ग्रीन वाले डायग्राम में मैंने बस वही एक्स एंड वाई कंसीडर किए हैं जिसपे कि जी ऑफ एक्स वाई ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ऊपर वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, तब जाके ऐसा डायग्राम बना है। किसी को डाउट यहां तक? किसी कुछ पूछना है एनीवन? नो सर। चलो, अगर नहीं पूछना है तो अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि अभी आपके पास ये कंस्ट्रेंट नहीं है, जी ऑफ एक्स वाई नहीं है, ओनली जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, तो मुझे बताओ डायग्राम देख के कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ए। ये होगी। सभी एग्री करते हो? अगर मेरे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ओनली जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, और मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इस फंक्शन जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई का, तो ए होगा मैक्सिमम वैल्यू। यस सर। ठीक है। लेकिन अब मैं कहता हूं नहीं, आपके पास एक कंस्ट्रेंट भी है, जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी, और जैसे ही आप उस कंस्ट्रेंट को ऐड करोगे तो आपके पास डायग्राम बनेगा इस ग्रीन कलर का कर्व। तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों को मिलाकर, मतलब कि ओरिजिनल फंक्शन में जब मैंने एक सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट डाल दिया, तो अब मेरा ओरिजिनल फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज कर रहा है? बी। बी पॉइंट पे। तो वो बी पॉइंट जो है मेरे लिए मैक्सिमम होगा। तो जब मैं फंक्शन को देख रहा हूं तो ओरिजिनली में सबसे बड़ी वैल्यू तो ए है, बट जब कंस्ट्रेंट उसके साथ लग गया तो जो बड़ी वैल्यू आई है वो ए ना होके बी। यहां तक क्लियर? यस सर। और ये कोण कैसे बना था? ये कोण कुछ इस तरीके से फॉर्म में बना। ठीक है। अच्छा, अभी हम इस पहाड़ को नीचे, मतलब लेटर सपोज मैं ये कर रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने किसी एक बच्चे का डायग्राम बना दिया, तो आप अभी इस पहाड़ को धरती पे रह के देख रहे हो। ठीक है। अब सभी स्टूडेंट मिलके क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर पे बैठते हैं और इसको ऊपर से देखते हैं, ऊपर उठ के ऊपर से इस पहाड़ को देखते हैं। तो पहला तो ये एक सेम डायग्राम था। अब सेम डायग्राम को थोड़ा ऊंचाई पे जाके देखते हैं कि कैसा दिखेगा। लेट अस सपोज, ध्यान से देखो, जैसा कि हम लोगों ने देखा था अभी जस्ट, और वो क्या था, वो कुछ इस तरीके से था कि जो सबसे छोटा वाला सर्कल था वो सबसे बड़ा वैल्यू था। तो जब मैं ऊपर से देखूंगा, मान लो आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर में हो, तो ऊपर से जब आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, ये वाला पॉइंट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर हो? यस। यहाँ पे आप बैठे हो, ये रहा हेलीकॉप्टर, लेट सपोज ब्लैक कलर से दिखते हैं, और आप देख रहे हो आप नीचे पहाड़ को। सबसे पहले ये दिखेगा छोटा सर्कल, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसा सर्कल आपको दिखेगा। तो ऊपर से, आप ऊपर से व्यू क्या होगा वो मैं बना रहा हूँ। लेट सपोज सबसे पहले ये सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट जो है ए, आपको वो दिखेगा, फिर ऐसा कुछ, फिर ऐसा कुछ, फिर ऐसा कुछ, फिर ऐसा कुछ, जिसपे लेटर सपोज बी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे था बी पॉइंट। ठीक है। तो ये आप एक इसी तरीके से बाहर दिखेगा। यस सर। सबको क्लियर है? अब ध्यान से देखो, तो ये आपके पास पहाड़ आ चुका है। अब सेम मैंने क्या किया, इस पे ये रहा जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी का डायग्राम बना दिया। तो ये आपके पास क्या था, एक कॉन्स्टेंट था। ये जो पहाड़ बनाया सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है ऊपर से, वो ओरिजिनल फंक्शन का था, और ये जो ब्लू कलर से बनाया है ये कंस्ट्रेंट का डायग्राम था।
एक बात बताओ, ये जो कंस्ट्रेंट है और ये जो बड़ा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये इस पॉइंट पे भी, 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 जितने भी मैंने रेड कलर से पॉइंट डॉट किए हैं, क्या उन सभी पॉइंट पे जो एक्स एंड वाई की वैल्यू आएगी वो क्या दोनों फंक्शन को होल्ड नहीं करेगा? करेगा, करेगा, यस सर। यस सर। डेफिनेटली करेगा ना। तो दोनों फंक्शन को होल्ड करेगा, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट कोई एक ही पॉइंट है। यस सर। अगर मैं इन सबको नाम दे दूं, जैसे मान लेते ये बी था, मैंने इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी, इसका नाम दे दिया ई, तो मैं साफ साफ देख रहा हूं कि जी ऑफ एक्स वाई और जो ओरिजिनल फंक्शन था, इन दोनों को बहुत सारे एक्स एंड वाई जो है वो होल्ड कर रहे हैं इन दोनों के ऊपर साइमल्टेनियसली। बट सबसे जो मैक्सिमम पॉइंट था वो कोई एक ही था, दैट इज बी। क्लियर? यस सर। तो कुछ इस तरीके से आपका कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन का डायग्राम दिखता है, जहां पे हमने क्या बोला कि जरूरी नहीं है कि ओरिजिनली में जो आप फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर रहे हो और कंस्ट्रेंट लगाकर जो आपने एक ऑप्टिमम वैल्यू निकाली है वही वैल्यू सबसे बड़ी होगी, ये जरूरी नहीं है। बड़ी वैल्यू उससे भी कुछ और हो सकता है, जैसे कि देख लो, ए सबसे बड़ा वैल्यू है, लेकिन जब आप कांस्टेंट लगाए तो आपके लिए ऑप्टिमम वैल्यू बी आया था, तो क्या बी से बड़ा पहाड़ नहीं है? यस है, ए है। बट वो ए क्या कर रहा है, कंस्ट्रेंट को होल्ड नहीं कर रहा, इसलिए आपने उस ए को काट दिया। आगे देखते हैं दूसरी बात क्या सीखा हम लोगों ने, कि जो मेरे पास एक्स एंड वाई फंक्शन को और कंस्टेंट दोनों को होल्ड करे वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ सकता है, बट उनमें से कोई एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो सबसे बड़ा वैल्यू देगा। एक होगा या हो सकता है दो भी हो, मान लो एक और ऐसा भी एक्स एंड वाई हो जिसपे कि सेम वैल्यू आ जाए, तो वो भी हो सकता है। लेकिन हम जो सोचेंगे कि हर एक एक्स एंड वाई जिसपे कि कंस्ट्रेंट और ओरिजिनल फंक्शन आपस में होल्ड करे और उसपे वैल्यू बड़ी होगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, तो जब आपने अपने बुकलेट मतलब जो हेमंड का बुक आप फॉलो करते हो उसको ओपन किया होगा, रीडिंग्स को ओपन किया होगा, तो आपको सबसे पहले ये एक डायग्राम दिखा दिख रहा है सबको डायग्राम? यस सर। इस डायग्राम इज विजिबल टू एवरीवन? तो अभी जो मैंने इतना कुछ बका है वो यही है। क्लियर? ओरिजिनल जेड यस इक्वल सर। टू एफ ऑफ एक्स वाई का जो डायग्राम था वो पूरा का पूरा ये था। ठीक है? इस पे एक कंस्ट्रेंट लग गया जी ऑफ एक्स वाई, कुछ ऐसा। जी ऑफ एक्स वाई के एक्स एंड वाई का कॉम्बिनेशन, और वो कॉम्बिनेशन ओरिजिनल फंक्शन को भी सेटिस्फाई करे, उससे जो डायग्राम बना वो ये बना। तो सिर्फ और सिर्फ बिना कंस्ट्रेंट के जब मैं फंक्शन को देखूंगा तो मेरा ए मैक्सिमम पॉइंट होगा, लेकिन जैसे ही मैंने कंस्ट्रेंट लगा दिया तो बी इज द मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर? अब इसी सेम डायग्राम को जब मैंने हेलीकॉप्टर पे चढ़कर ऊपर से देखा तो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है, जिससे कि सबसे ऊपर ए दिख रहा है, फिर बी आपको दिखेगा, लेकिन बी एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपके कंस्ट्रेंट को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। देखो यहाँ पे ये रहा आपके पास कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट जो है आपके वो बी को भी होल्ड कर रहा है, सी को भी कर रहा है, पी को भी कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? बी है। क्लियर है सभी को? और सबसे बड़ा वैल्यू बी क्यों है? क्योंकि देखो बी ए के बाद वाला सर्कल पे है, जैसे जैसे नीचे सर्कल बड़ा होता जाएगा वो नीचे की ओर आता जाएगा। क्योंकि सर्कल कुछ ऐसा था, सबसे बड़ा नीचे में धरती पे, उससे ऊपर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा करके। तो ये आपका जो है पहला डायग्राम कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन को समझाते हुए बनाया गया है, कि इस तरीके से आपका कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन का डायग्राम दिखेगा। सो क्या पेपर पे मुझे ऐसे बनाना है डायग्राम? पॉसिबल नहीं है। थ्री डी पिक्चर आप पेपर पे डायरेक्टली नहीं बना सकते, हाँ, लेकिन टू डी पिक्चर आप बना सकते हो, क्योंकि टू डी में भी कंस्ट्रेंट सब्जेक्ट मतलब कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन अप्लीकेबल होता है। यहां तक किसी को डाउट है? सर ये तो 3D है ना, लेकिन। ये थ्री डी है, इसीलिए तो समझाने के लिए मुझे इतना रामायण करना पड़ा। टू डी यस। होता तो फिर इतना तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता ना। ये जो मैंने ये आप सर्कल वर्कल ये समझा रहा था, ये क्यों समझा रहा था? इसीलिए कि आप चीजों को समझो, बाद में जब मैं दूसरा हेलीकॉप्टर पे चढ़ के जब फिगर को देखे तो आपको समझ में आए। और आपने क्या बोला था कि एग्जाम में ये नहीं ड्रॉ करना, क्या थ्री डी ड्रॉ नहीं करना, करना है? थ्री डी कैसे करोगे? टू डी ड्रॉ करना है।
अच्छा, ओके। ठीक है, 3D फिगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते। चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया, तो सबसे पहले जो आपने अपने लाइफ में कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन का नॉर्मली डायग्राम बनाया होगा, वो बनाया होगा, याद करो, क्लास 11th में। क्लास 11th में जब आप कंज्यूमर थ्योरी पढ़ते थे और वहां पे जब आप यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पढ़ते थे, तो अगर आपको याद हो तो वहां कुछ इस तरीके से आप बोलते थे कि एक कंडीशन होता था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन इज नथिंग बट अ टेंजेंसी पॉइंट। याद आ रहा है सबको? जहां पे इंडिफरेंस कर्व एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन आपस में टेंजेंट हो, कुछ इस तरीके से। इकोनॉमिक्स में हमेशा ऐसा होता है। लेट अस सपोज हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है विच इज u ऑफ x एंड y, कुछ भी होगा, और एक बजट कंस्ट्रेंट दे रखा है जो कि p ऑफ x इंटू में लेट अस सपोज x, p ऑफ y इंटू में गुड y इज इक्वल टू मनी इनकम। तो आप वहां पे कुछ इस तरीके से शो कर, थियोरेटिकली शो करते थे, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व, न्यूमेरिकल सॉल्व करके डायग्राम नहीं बनाते, थियोरेटिकली आप करते थे ये गुड x है, ये गुड y है, जब मैं x को जीरो लूंगा, इसे बोलते थे जब मैं x को जीरो लूंगा तो इतना y ले सकते हैं, जब मैं y को जीरो लूंगा तो इतना x ले सकते हैं, और इस दोनों को मिलाकर जब मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये मेरा बजट लाइन है, जो मेरे औकात को शो करता है कि मैं क्या सब सामान खरीद सकता हूँ। मैं इसी के अंदर या इस पे बनने वाले अलग अलग कॉम्बिनेशन को ले सकता हूँ। फिर आप अपना एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते थे कुछ इस तरीके से, कहते थे कि सबसे ज्यादा मेरे को जो प्रॉफिट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, तो दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। याद आ रहा है? सर, वो यस, रेड वाली लाइन क्या थी? बजट कंस्ट्रेंट, बजट लाइन, ओके। ये है रेड वाली लाइन, और ये इसका है, ये है इंडिफरेंस का, और इन दोनों के टेंजेंसी से आप एक इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालते थे। सबसे ज्यादा मतलब आपको ये कॉम्बिनेशन लेने में अच्छा लगेगा, क्योंकि हायर आईसी विल गिव हायर सेटिस्फेक्शन, और सबसे बड़ा आईसी जो आपके बजट लाइन को भी सेटिस्फाई करे वो यही होता था। क्योंकि इसके अलावा आप कुछ भी लोगे, लेट सपोज आप बोलते हो कि सर एक आईसी ये मैं बना देता हूँ IC2, तो मैं इस पे से कोई कॉम्बिनेशन ले लूंगा, तो ये ले नहीं सकते आप, क्योंकि ये आपके बजट लाइन पे नहीं आ रहा। आप, मैं बोलूंगा कि एक आप आईसी ये बना लो IC3, क्या इसका आप ले सकते हो कोई पॉइंट? यस, ले सकते हो आप, इसका ये सारे पॉइंट ले सकते हो, लेकिन ये सभी के सभी पॉइंट IC1 से नीचे लाई करता है। और हमने अभी पढ़ा है आईसी की प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस का भी प्रॉपर्टी, हायर इंडिफरेंस का भी हायर सेटिस्फेक्शन, तो हमारे लिए यही एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता था, सबसे अच्छा वाला, सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन यही होता था। याद है? तो ये आपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑप्टिमाइजेशन का सबसे पहला डायग्राम आपने लाइफ में यही बनाया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो ये अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम लोग, अभी तक तो हम लोगों ने बस एक ऊपर ऊपर से देखा कि होता क्या है, बट एग्जाम में क्या करना है, मार्क्स किस चीज से आएगा, ये तो आपके पास नॉलेज हुआ, आपने कंसेप्ट सीखा। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, वहां कैसा डायग्राम बनाना है, अब हम लोग वो करने वाले हैं। तो बेसिकली आज की क्लास ग्राफिक की, बेसिकली ग्राफ के ऊपर ही पूरा का पूरा समर्पित है। ओके, आई होप हिंदी थोड़ा आप लोगों का आता। चलिए, सो बेसिकली हम लोग आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, हेमंड के ही कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली बुकलेट में नहीं दिखेगा। तो हेमंड के कौन कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये सब देखो, हमारे पास कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। आपको एक फंक्शन दे रखा है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखा है, आपको पहले सबसे पहले नॉर्मली लैग्रेंज को यूज करके आप इसको सॉल्व कीजिए, वो आप आराम से कर सकते हो। बी पार्ट में बोला आपको कि आपने जो ऊपर सॉल्व किया है उसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके भी बताइए, और जो डायग्राम बनाओगे वो ओरिजिनल फंक्शन का भी होना चाहिए, साथ साथ में जो आपका कंस्ट्रेंट है वो भी होना चाहिए। मतलब ओरिजिनल फंक्शन का डायग्राम कौन सा बनेगा, लेवल कर्व बनेगा, और जो कंस्टेंट ये दे रखा तो कंस्टेंट का भी डायग्राम होना चाहिए। मतलब दोनों डायग्राम को क्लब करके भी आपको दिखाना है, और बताना है कि सच में जो आपने ए पार्ट में जो पॉइंट निकाले हैं वो सच में डायग्रामेटिकली भी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आपको बनना, वो बताना है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले पार्ट में आपको नॉर्मली सॉल्व करने के लिए बोलेगा, दूसरे पार्ट में बोल दिया कि एक्सप्लेन द सॉल्यूशन geometrically by drawing appropriate level curve for this function together with the graph of parabola, मतलब together with the graph of this constraint
डज द एसोसिएटेड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हैव सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है पता है, इतने ठोका लाइन का। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, मैक्सिमाइज करने के लिए बोला था, तो आप तो मैक्सिमाइज करोगे। तो सब कुछ करने के बाद बोला क्या जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें क्या मिनिमाइजेशन भी पॉसिबल है या नहीं है वो बताना है आपको। क्या इसमें हम मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते वो बताना है। तो इस क्वेश्चन के तीन पार्ट हो गए, पहले तो नॉर्मली सॉल्व करना है जो लास्ट क्लास में सीखा था, दूसरा डायग्राम बनाना है, और तीसरा ये भी बताना है कि आपने तो अभी मैक्सिमाइज किया था तो क्या इसमें मिनिमाइजेशन भी होल्ड कर सकता है, पॉसिबल है या नहीं है। तो फंक्शन हमारे पास साफ साफ दिख रहा है, तो नॉर्मल तरीके से हम लोग लिखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपको मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को विच इज जेड इज इक्वल टू क्या है बेसिकली एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपके पास क्या दे रखा है, जी ऑफ एक्स वाई जो दे रखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। जब भी आपको डायग्राम वगैरह बनाने के लिए पेपर में बोलेगा ना तो उसके कोरस्पॉन्ड में जो इक्वेशन फंक्शन होगा वो सिंपल होगा। देखो ये साफ साफ सिंपल फंक्शन दिख रहा है, अगर ये आपको भारी लग रहा है तब तो डूब मरो। ये सबसे सिंपल है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है, एक पैराबोला दे रखा है। तो जब भी आपको अगर डायग्राम बनाने के लिए बोलता है तो समझ लो कि एग्जाम में पहले से आपको फंक्शन सिंपल दे रखा है। ओके, चलिए। तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करेंगे ए पार्ट के लिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, ध्यान से देखना। ए पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ए पार्ट में बोला लैग्रेंज लगा के इसको सॉल्व करो। तो लैग्रेंज कैसे करेंगे, लेट लैम्डा बी दी लैग्रेंज मल्टीप्लायर, ये हम लोगों ने लिख लिया। आगे ध्यान से देखते हैं। तो क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा लैम्डा इज इक्वल टू ओरिजिनल फंक्शन जो है एक्स प्लस वाई माइनस में लैम्डा टाइम्स ऑफ सब्जेक्ट टू कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस में वन, ये आपके पास आ गया। फिर आप पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो कि क्या आएगा वन माइनस में टू टाइम्स ऑफ लैम्डा। फिर आप क्या करोगे, एफ डैश ऑफ वाई निकालोगे जो कि क्या आएगा वन माइनस में लैम्डा। फिर आप एफ डैश ऑफ लैम्डा निकालोगे जो कि क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में वन। अच्छा, आप चाहो ना ये तीसरा वाला तो स्टेप को, एफ हाँ बताओ। तो एफ डैश एक्स में वन माइनस टू एक्स लैम्डा। एफ डैश एक्स आएगा वन माइनस टू एक्स लैम्डा, थैंक यू, वन माइनस टू एक्स लैम्डा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, आपने ये थर्ड वाला जो एफ डैश ऑफ लैम्डा है इसको आप बेसिक क्वेश्चन में स्किप भी कर सकते हो क्योंकि आपको याद हो, तो आफ्टर बाद में जाके मुझे बस इसी का यूज करना होता है। जैसे देखो अभी निकालते हैं, करते क्या थे, फर्स्ट और डेरिवेटिव को हम लोग इक्वल टू जीरो पुट करते थे। जब आप इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा बेसिकली वन इज इक्वल टू टू एक्स लैम्डा, और यू कैन से, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपके पास लैम्डा इक्वल टू वन। ओके, अच्छा इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ तो लैम्डा की वैल्यू वन है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टू एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। क्लियर है सभी को, लैम्डा की वैल्यू वन है, डायरेक्टली आ चुका है, तो एक्स इक्वल टू वन बाई टू। अब जो मेरा एक्स इक्वल टू वन बाई टू आया उसको तीसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तीसरा इक्वेशन क्या है, वही सब्जेक्ट टू कंस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू वन, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे जब आप पुट कर दोगे इसको, क्या पुट करोगे, एक्स की जगह पे वन बाई टू पुट करोगे, तो वन बाई टू का स्क्वायर प्लस में वाई इज इक्वल टू वन, तो बेसिकली y इज इक्वल टू वन माइनस में वन बाय फोर, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा थ्री बाय फोर। एनीवन, किसी को डाउट यहां तक, ठीक है। तो नॉर्मल जितना कल सीखे थे हम लोगों ने वो देख लिया कि x इक्वल टू वन बाय टू एंड y इक्वल टू थ्री बाय फोर पे हमारा फंक्शन जो है वो ऑप्टिमम वैल्यू देगा। ठीक है, नॉर्मली मान के चलते भी मैक्सिमा देगा। ठीक है, इतनी हमें समझ में आ चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन z था, अब ध्यान से डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सो जो हमारे पास z है, z एट x इक्वल टू वन बाई टू एंड y इक्वल टू थ्री बाई फोर जो होगा, z क्या था, तो x प्लस में y था, तो x है वन बाई टू और y है थ्री बाई फोर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी हैव फाइव बाई, ठीक है, फाइव बाई फोर। यहाँ तक क्लियर।
तो हमारे पास x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 3/4 पे जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी 5/4। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि 5/4 इज द मैक्सिमम वैल्यू व्हेन वी हैव दिस सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 1। अब सच में ये मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है वो मुझे बताएगा डायग्राम। मैंने याद करो जब आपको लास्ट क्लास में सेकेंड ऑर्डर कंडीशन सिखाया था विद द हेल्प ऑफ हेसियन डिटर्मिनेंट्स, और उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि कई सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हो गए जहाँ पे आप सेकेंड ऑर्डर कंडीशन डायरेक्टली जाके चेक नहीं करने को आपको मिलेगा, चेक नहीं कर सकते। तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायग्राम आप बना सकते हो, डायग्राम बना के चेक कर सकते हो कि आपका जो फंक्शन आया है वहां पे वो सच में फंक्शन आपका मैक्सिमा है या मिनिमा है। आप देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर सॉल्यूशन मैं ये लिख सकता हूं कि जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहां पे इसकी वैल्यू जब 5/4 होगी तो ये सबसे बड़ा लेवल कर्व मेरे को देगा। तो मतलब एक इक्वेशन मेरे पास ये है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज माई ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल फंक्शन। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है मेरे पास? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 1, ये था मेरा ओरिजिनल फंक्शन, या ओरिजिनल ना लिखकर ऑब्जेक्टिव लिखो, ओरिजिनल लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। ये था आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये था आपके पास सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 1। अच्छा, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दैट कि आप डायग्राम बना सको। दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। इन्हीं दो इक्वेशन का डायग्राम बनाना है और उस पर देखना है कि सच में मैक्सिमम मिनिमा हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो देखते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको देखते हैं। आप सभी अगर एग्री करो तो क्या इससे जो डायग्राम बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5/4 वो एक स्ट्रेट लाइन डायग्राम बनेगा, यस जहां पे जब आप x को जीरो पुट करोगे तो y की वैल्यू 5/4 आएगी, और जब y को जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू 5/4 आएगी। तो लेट अस सपोज, मैंने बोला ये एक पॉइंट है जो कि मुझे दे रहा है 5/4, 5/4 इज नथिंग बट 1 पॉइंट समथिंग होता है ना, और ये एक पॉइंट है जो कि दे रहा है 5/4। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाएगा यही होगा हमारे पास g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी, जो कांस्टेंट है, मतलब सॉरी जो कंस्ट्रेंट है उसका डायग्राम। सॉरी नॉट कंस्टेंट, सॉरी, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई उसका डायग्राम। यहाँ तक क्लियर? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का डायग्राम हमने बनाया है, इसमें किसी को डाउट है? स्ट्रेट लाइन है, सबको क्लियर है? आप ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है? तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है ये y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई बता सकता है कि इसका क्या डायग्राम बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला बनेगा, बिल्कुल सही। पैराबोला कैसे कैसे बनेगा? जब आप x की y की वैल्यू को इस तरीके से, हाँ, जब आप x की वैल्यू को जीरो पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो x के जीरो पे y1, लेट अस सपोज x के जीरो पे y1 समवेयर हियर, और जब आप x की वैल्यू 1 और -1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो कहने का मतलब लेट अस सपोज कुछ यहाँ से कटेगा तो पैराबोला बनेगा कुछ इस फॉर्म में। दिस इज g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी का डायग्राम। क्लियर है सभी को? और
जहां पे ये आपस में टेंजेंट हो रहे हैं, ये आपका वो पॉइंट है जो कि क्या बता रहा है, x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 3/4। x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 3/4। क्लियर है सभी को? तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट है, लेट अस सपोज इस पॉइंट का नाम है ए, मैं लिख देता हूँ, लेट अस सपोज इस पॉइंट का नाम है ए। तो दिस ए पॉइंट इज द मैक्सिमम पॉइंट। अभी फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ, अब सच में है या नहीं वो भी हम लोग देखेंगे। यहां तक क्लियर है? डायग्राम जो मैंने शो किया इसमें किसी को डाउट है नहीं वन? आपको रफली डायग्राम ही बनाना है एग्जैक्टली सारे पॉइंट को मिला के नहीं बनाना, बस आपको रफली दिखाना शुरू करना है कि हाँ, ऐसा कुछ बन रहा है। तो जो हम यस सर। लोगों ने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था और उस क्वेश्चन से जो भी हमारे पास पैरामीटर्स आए थे, उससे जो मैंने डायग्राम बनाया है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये सबको क्लियर है? ये ए यस पॉइंट पे सर। जो x एंड y है, x की वैल्यू है 1/2 एंड y की वैल्यू है 3/4। और हम बोल रहे हैं कि यही सबसे मैक्सिमा पॉइंट है जिसपे कि a मेरा मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब देखते हैं क्या ये सच में ऐसा है या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, एक बात बताओ, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना, x प्लस वाई इक्वल टू 5/4। अगर मैं इसको लिखूं x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो डिफरेंट डिफरेंट 6 8 पे अलग अलग लेवल कर बनेगा। और x प्लस वाई इक्वल टू मान लेते हैं 1। बोलो, इस पे इस पे इस पे इस पे डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम बन सकता है ना ओरिजिनल फंक्शन का, 6 8 1 5/4। तो मैंने बोला कुछ इस तरीके से। अच्छा एक बात बताओ, क्या वो सारी सभी लाइन मतलब ये वाला डायग्राम जो इक्वेशन 1 है और जो रेड कलर से 3 इक्वेशन मैंने लिखे ये वाला, क्या ये सभी डायग्राम आपस में पैरेलल होंगे? क्योंकि स्लोप यस सबका सर। सेम है। क्लियर? तो मैंने इन सभी को डायग्राम को बनाया। एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो ऊपर का 2 है, ये वाला x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इक्वल टू 8, इससे जो डायग्राम बनेगा वो राइट साइड में बनेगा। क्योंकि जब आप x प्लस वाई इक्वल टू 6 को ड्रॉ करोगे तो x के प्लेस पे जब 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 6 आएगी समवेयर ऊपर। और जब आप y के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 6 आएगी समवेयर हियर। तो इससे जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से, तो वो राइट साइड की तरफ आएगा। इसको मैं रफली बना रहा हूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। लेट अस सपोज किसी और डायग्राम कलर से बना, कुछ ऐसा बनेगा पैरेलल टू पिछले वाला लाइन। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 8 का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। और आगे और ऊपर की ओर। ठीक है, और ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 1 का डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे भी 1 था और यहाँ पे भी 1 था, तो मतलब वो नीचे की ओर बनेगा कुछ ऐसा, पैरेलल टू सेम लाइन, कुछ इस तरीके से मान लेते कुछ ऐसा। तो मैंने ये 4 डायग्राम बनाए हैं ओरिजिनल फंक्शन के। क्लियर है? जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई का डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ये लेवल कर्व बन रहा है आपका। और जो ओरिजिनल फंक्शन अभी हम लोगों ने सीखा था, याद करो, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना था, वो जो पहाड़ बना था वो कैसे बना था, डिफरेंट डिफरेंट लेवल कर्व से ही बना था जोड़कर। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मैंने लेवल कर्व ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। तो कहने का मतलब मैं ये बोल सकता था ना कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये 6 भी तो मैक्सिमम नंबर है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। x प्लस वाई इक्वल टू 8, 8 6 से भी बड़ा वैल्यू है, 8 हो सकता है। x प्लस वाई इक्वल टू 10, 10 8 से भी बड़ा वैल्यू है, वो भी मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन आप इन सबको मैक्सिमम ना बोलकर 5/4 को ही मैक्सिमम वैल्यू क्यों बोल रहे हो? समझ लीजिए बात, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आ रहा है कि मेरा 5/4 ही मैक्सिमम क्यों है? 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5/4 ही क्यों है? 5/4 इसलिए है क्योंकि मेरे को एक ऐसा एक्स वाई चाहिए जिसपे कि वो ओरिजिनल फंक्शन मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज वेल एज कंस्ट्रेंट दोनों को सेटिस्फाई करे। मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाला डायग्राम हमारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या आपको ये वाला डायग्राम इससे कहीं पे भी मिलता हुआ दिख रहा है? नो नो नहीं सर। मिल रहा है। तो इस वाले डायग्राम पे जितने भी एक्स वाई हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मेरे कांस्टेंट को मैच ही नहीं कर रहा।
सिमिलरली क्या दूसरा ये वाला जो डायग्राम था x प्लस वाई इक्वल टू 6, क्या ये मैच करता है मेरे कांस्टेंट को? नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब ना ये कर रहा है मैच, ना ये कर रहा है मैच, तो मैच क्या कर रहा है? तो देखा जाए तो आपका ये एक मैच कर रहा है और एक ये मैच कर रहा है। क्लियर? जो रेड कलर का लाइन है वो मैच कर रहा है ए पॉइंट पे, और जो ग्रीन कलर का लाइन है वो मैच कर रहा है कुछ इस जगह पे। एक तो ये पॉइंट जिसको मैंने नाम दिया बी, एक ये पॉइंट जिसको मैंने नाम दिया सी। क्लियर है? यस सर। ओके। तो जो बी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है कौन सा? अगर आप सभी एग्री करो तो एक्स का 0 वाई का 1। और ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट कौन सा है? एक्स का 1 वाई का 0। तो जब आप x का 0 y का 1 और x का 1 y का 0 पुट करोगे इस ओरिजिनल फंक्शन पे, तो क्या आएगा आंसर? वैल्यू इसकी 1 आएगी, क्योंकि ये तो x प्लस 1 y इक्वल टू 1 वाला लाइन है ना। और 1 और 5/4 में कौन बड़ा है? 5/4। 5/4 5/4। बड़ा है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मुझे दिखेगी? a। 5/4 ए। 5/4। तो इसीलिए जो मेरे पास a पॉइंट आया है, जो ऊपर में ये आया है a, वो सबसे बड़ा है। ठीक है? ए से आगे भी लाइन बन सकता था ओरिजिनल फंक्शन का, बट वो हमारे कंस्ट्रेंट को होल्ड नहीं कर रहा था। ए से नीचे भी लाइन बन सकता था जो बना, और वो मेरे कांस्टेंट को होल्ड भी कर रहा है, लेकिन वो छोटी वैल्यू है। क्लियर है? तो इस फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा? 5/4। एट विच पॉइंट x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 3/2। यहां तक क्लियर है सभी को? सर यस। सर ये जो आपने नीचे वाली ग्रीन लाइन बनाई है, ये नेसेसरी तो नहीं है ना कि टर्निंग पॉइंट से ही पास कर रही हो, कहीं से भी काट कट कर सकती है ना? मतलब यही आपका कहने का मतलब ये है कि ये यहां से ही पास कर रहा हूँ ये वाला? यस सर। नहीं नहीं, ये नेसेसरी है, क्योंकि ये तो मैंने सोच के बनाया है ना। ये जो ग्रीन लाइन है वो इस इक्वेशन का x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो जब आप x सर को पर 0 हम पुट कुछ करोगे और तो ले y की सकते हैं ना? वैल्यू 1, और y की 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 1। तो ये 1 और 1 से ही तो पास करेगा ना। ये यस रहा सर, 1, ये बट रहा। हम अगर कुछ और ले लें तो हाँ ले मतलब सकते ऐसा हो। तो हाँ, वो भी ले मैं आप सकते समझा हैं। रहा हूँ ना। वो भी मैं समझा रहा हूँ, वो ले सकते हो। यहाँ तक ओके। किसी को डाउट ही नहीं हुआ कि सबसे बड़ी वैल्यू मेरा a ही होगा, इससे बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरा ए होगा, जिसपे कि फंक्शन की वैल्यू 5/4 होगी, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ये क्लियर है सभी को? यस। ओके। अब देखते हैं, यहां तक में आपका क्वेश्चन हो चुका है। मतलब आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया था डायग्राम पे शो करो, ध्यान से देखो। ए पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, बी पार्ट का आपने डायग्राम पे शो कर दिया। ठीक है? अब एक लाइन पढ़ा कि डज द एसोसिएटेड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशन? क्या इस प्रॉब्लम को अगर मैं मिनिमाइज करना चाहूं तो क्या वो मिनिमाइज हो सकता है? तो एक बात बताओ, क्या मैं, पहली बात तो मैक्सिमम पॉइंट तो मेरा ए था, तो क्या अब मैं इस क्वेश्चन में मिनिमम पॉइंट ढूंढ सकता हूँ? क्या मैं इसको मिनिमम पॉइंट बोलूंगा? क्या मैं इसको मिनिमम पॉइंट बोलूंगा? ऐसे तो बहुत सारे जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बन सकते हैं ना। चाहे आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, नीचे आते जाएगा, और वो सब छोटा होता जाएगा ना। यस सर। तो कोई भी एक ऐसे पॉइंट को मिनिमम बोल सकते हैं आप? नॉट नो पॉसिबल। सर। आप मिनिमम नहीं, वो मिनिमम ले नहीं जा सकते। अगर यही डायग्राम बाउंड होता, लेट अस सपोज बोलता ये डायग्राम ना बाउंड है। बाउंड है कैसे? तो बोलता x इज इक्वल टू -4 पे बाउंड है, मतलब एक लाइन बन गया होता कुछ इस तरीके से। तब जाके आप किसी एक पॉइंट को मिनिमम बोल सकते थे। लेकिन ये जो आपका कंस्ट्रेंट है, ये तो बाउंड है नहीं, ये तो नीचे की ओर बढ़ता जाएगा, और ये जो भी आपका पीछे की ओर जाता जाएगा, और ये हमेशा होता जाएगा। तो आप मिनिमम पॉइंट नहीं ढूंढ सकते। अगर वही डायग्राम बाउंड होता तो आप मिनिमम ढूंढ सकते। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? नो मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम विल नॉट पॉसिबल, या विल नॉट सेटिस्फाई। क्लियर है यहां तक? यस। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है जहां पे आपको डायग्रामेटिकली शो करना है तो कर लोगे। यस सर। ओके, चलिए।
और भी मैं अभी सर क्वेश्चन करवाऊंगा। वो यस। मिनिमम वाला नहीं समझ आया अच्छा, जो अभी मिनिमम वाला आपने समझ बताया। में नहीं आया। ये कह रहा है कि आपके पास जो ये डायग्राम दिख रहा है, क्या आप इस पे कोई मिनिमम पॉइंट ढूंढ सकते हो? ये आपको बोलना बोलना जा रहा है। जैसे मैक्सिमम पॉइंट आपने ढूंढ लिया ना कि ये एक मैक्सिमम पॉइंट ए है, इससे ऊपर आप कोई कोई भी पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप इससे ऊपर अगर आप ओरिजिनल फंक्शन का डायग्राम बनाते हो तो वो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को होल्ड नहीं करेगा, तो इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते। लेकिन जब आप नीचे की बात करोगे तो नीचे में आपके पास एन नंबर ऑफ ये स्ट्रेट लाइन बन सकता है, पीछे की ओर आ सकता है, और ये कंस्टेंट भी नीचे आएगा। तो अब ये एन नंबर ऑफ पीछे की ओर आ सकता है, तो कहने का मतलब जितना मन चाहो उतना कम हो सकते हो। यस सर। और वो सभी लाइन, ये सारे के सारे लाइन देखो इस कंस्टेंट को होल्ड कर रहा है ना, यस। तो आप मिनिमम ढूंढ नहीं पाओगे। ओके। इसलिए मिनिमम इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको याद हो 2D में, तो 2D में जब आप ऐसे डायग्राम बनाते थे, कुछ कुछ इस तरीके से बनाते थे, तो क्या बोलते थे? ओनली एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट, मिनिमा इज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि मिनिमा ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है नीचे से। यस सर। याद है? यस। ओके। तो आपके पास कुछ इस तरीके से डायग्राम है। ठीक है, तो मतलब बेसिक डायग्राम आपको आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में डायग्राम, एग्जामिनर बोल रहा डायग्राम बनाने के लिए, तो एक सिंपल फंक्शन देगा, वो सिंपल फंक्शन आपके सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 को मैच करता होगा, जहां पे आपने अच्छे तरीके से डायग्राम बनाना सीखा है। ठीक है, चलो अब आते हैं एक और क्वेश्चन, मतलब हेमंत का ही क्वेश्चन आज करने वाले हैं, तो इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको और अच्छा देगा। पहला क्वेश्चन मैक्सिमाइजिंग मैक्सिमाइजिंग वाला था, तो मतलब इस डायग्राम में हमने देखा कि एक ऐसा डायग्राम है जहाँ मैक्सिमा हम फाइंड आउट कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन है मिनिमाइजिंग वाला, कि जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को मिनिमाइज करेंगे, और सेम इसके आगे में भी यही बोला गया है, पहले तो आप लैग्रेंज से सॉल्व करो, उसके बाद इसका डायग्राम बनाओ, लेवल कर्व का भी और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट का भी। और उसके बाद बोला कि क्या ये क्वेश्चन मैक्सिमाइज को एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मिनिमाइज होगा इस, तो ये तो आपको सॉल्व करने के लिए बोला ही है। उसके बाद बोला कि क्या मैक्सिमम हो सकता है नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन क्या है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आपको फंक्शन को मिनिमाइज करना है। z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपको दे रखा है क्या? वो है आई थिंक x प्लस 2y इक्वल टू a, वेर a इज कांस्टेंट। ठीक, x प्लस 2y इज इक्वल टू a, जहां पे आपको बोला a जो है कांस्टेंट नंबर है। आप उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना सबको आता है। सबसे पहले वही, लेट लैम्डा बी द लैग्रेंज मल्टीप्लायर। तो हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा लैम्डा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2y माइनस में ए। जब आप एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस में लैम्डा। एफ डैश ऑफ वाई निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2y माइनस में 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। और एफ डैश ऑफ लैम्डा निकालोगे तो माइनस एक्स प्लस 2y माइनस में ए। इन सबको जब आप इक्वल टू जीरो पुट करोगे, इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद यहाँ से आपके पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2x, यहाँ से आपके पास आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू वाई। तो इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को जब सॉल्व करेंगे तो हम बोल सकते हैं क्या? y इक्वल टू 2x। हमारे पास एक रिजल्ट ये आ गया, y इक्वल टू 2x। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसको जब आप इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हो तो यहाँ से आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू a, विच इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको जब आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करोगे, मतलब y के प्लेस पे 2x, तो क्या आएगा? x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2x इज इक्वल टू a। तो ये आपके पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू a बाई 5। सिमिलरली अब x इक्वल टू a बाई 5 को यहाँ पुट करोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 2a बाई 5। तो दिस इज योर ऑप्टिमल पॉइंट। क्लियर? अब ये ऑप्टिमल पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये नॉर्मली हम लोगों ने सॉल्व, जो लास्ट क्लास में देखा था पढ़ा था वो बस यहाँ तक किया है। अब आज की क्लास में जो पढ़े डायग्राम बनाना, तो आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखो।
ओके, सो x इक्वल टू a बाय 5 एंड y इक्वल टू 2a बाय 5 इज अ ऑप्टिमल पॉइंट, और इस पे हमारे फंक्शन का मतलब इसका ऑप्टिमम वैल्यू आएगा। क्या आएगा? तो जब आप x के प्लेस पे a बाय 5 पुट करोगे, a बाय 5 है ना, हाँ, तो x के प्लेस पे जब आप a बाय 5 पुट करोगे एंड y के प्लेस पे आप 2a बाय 5 पुट करोगे एंड इसको सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बाय 25 प्लस में 4a स्क्वायर बाय 25, तो 5a स्क्वायर बाय 25 विच इज नथिंग बट a स्क्वायर बाय 5। क्लियर है सभी को ये? तो मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5। सो मतलब एट z at x इक्वल टू a बाय 5 एंड y इक्वल टू 2a बाय 5 पे जो फंक्शन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाय, सॉरी नॉट 2a बाय 5, a स्क्वायर बाय 5 आई थिंक, यही था ना, ए स्क्वायर बाय 5। मतलब सिंपली ये एक्स एंड वाई की वैल्यू को हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ओरिजिनल वाले फंक्शन में इसमें पुट किया, तो मेरे पास ए स्क्वायर बाय 5 आया। और इसी को इक्वल लेके जब भी आप लेवल कर्व बनाओगे, तो जो आपका एक्स एंड वाई का पॉइंट आया है उस एक्स एंड वाई के पॉइंट को ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करोगे और उसी से आप लेवल कर्व तैयार करोगे। तो जब मैंने उसको ओरिजिनल में पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5 आया। उसी पे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5, इसी का हम लोग लेवल कर्व बनाएंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमारा क्या है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। कंस्ट्रेंट क्या है? तो कंस्ट्रेंट है ये x प्लस टू वाई इक्वल टू ए, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ए, ये हमारे लिए क्या है, कंस्ट्रेंट है। तो टू। अब ध्यान से, अब मेरे को आप लोग ये बताओ, सबसे पहले तो मैं एक्सेस तैयार कर लेता हूँ फिर आप लोगों से पूछूंगा। ये जो डायग्राम है इसका, ये जो बेसिकली फंक्शन है इसका कैसा डायग्राम बनेगा? बिल्कुल। क्या बनेगा? क्या बनेगा? सर्कल। सर्कल बनेगा, जिसका रेडियस क्या होगा, a/√5। a/√5। वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये इससे सर्कल बनने वाला है जिसका रेडियस होगा a/√5। तो मैं इसको एक सर्कल सीख, आप लोग अच्छे से बनाना है मेरा सर्कल ऊपर नीचे, ठीक है? जहां पे अगर आप सभी एग्री करो, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट a अपॉन में √5। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट माइनस a अपॉन में √5। ये जो पॉइंट होगा ये होगा a अपॉन में √5 फिर से, और ये होगा माइनस a अपॉन में √5, ठीक है? और हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी डिफरेंट एक्स एंड वाई पे, मतलब कौन सी एक्स एंड वाई पे, तो एक्स इक्वल टू a बाय 5 एंड 2a बाय 5 पे, वो होगा a स्क्वायर बाय 5। तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। अब सच में ये मिनिमम है या नहीं है वो हम लोग चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का डायग्राम बना लिया। अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट का डायग्राम बनाते हैं। ये रहा हमारे पास कंस्ट्रेंट, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, x प्लस टू वाई इक्वल टू ए। क्लियर है सभी को? अब इसको ड्रॉ करते हैं। जब आप इसमें x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, a/2। a/2 और a/√5 में बड़ा कौन है? a/2। a/2 बड़ा है, क्योंकि √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आती है, ठीक है ना? तो लेट अस सपोज इससे बड़ा ऊपर कहीं ना कहीं लेट अस सपोज ये पॉइंट होगा, जो कि होगा a/2। और जब y की प्लेस पे 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू a आएगा, जो कि नीचे कहीं इधर लाई करेगा। तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से। तो मैं पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जहां पे ये जो है मेरे को ये बता रहा है a/2 को, और ये मुझे बता रहा है a को डायरेक्टली a। तो ये मेरा जो है ये क्या है, कॉन्स्टेंट है g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी। और ये पॉइंट वो होगा जहां पे x इक्वल टू आप लोग लिखोगे a/2 एंड y इक्वल टू 2a/5।
जिसपे कि आपका जो वैल्यू है वो मिनिमम है। ये बोल रहा है मिनिमम है, अब सच में ये मिनिमम है या नहीं है वो देखते हैं, ठीक है। चलो, तो ये लेटर सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे एक पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम ए है, दिस ए इज अ मिनिमम वैल्यू। अब ये तो हम लोगों ने बना लिया अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको इतना ही करना है, इतना ही शो करना है पेपर में, बट इसको समझते हैं क्या ये सच में मिनिमम है या नहीं, इसको एक्सप्लेन करना है। 2-3 डायग्राम आपको इसमें और बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये जो मेरे पास था दिस, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ, इसको भी मैं नीचे की ओर। बस ये दिखाना चाहते हैं कि ये सच में आगे जाके कितने से सर्कल से मैच है। ठीक है, ध्यान से। तो सर्कल इज माय सर्कल इज माय डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन और स्ट्रेट लाइन इज द डायग्राम ऑफ सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, जिसमें बोला गया कि जो आपका बेसिकली x इज इक्वल टू a/5 एंड y इक्वल टू 2a/5 पे जो a² by 5 आएगा, जो कि मेरे को ये a पॉइंट शो कर रहा है, दिस a पॉइंट इज द मिनिमम पॉइंट। ये आप बोल रहे हो, क्या इससे भी कोई छोटा पॉइंट हो सकता है, ये हमें देखना है। पहली बात तो ये, क्या इससे भी कोई छोटा पॉइंट हो सकता है, मिनिमम पॉइंट हो सकता है, वो हमें देखना है। अच्छा एक बात बताओ, अब ये अभी हम लोगों ने जो सर्कल बनाया वो इसको देख के बनाया है, इस इक्वेशन को x² + y² = a²/5। मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ x² + y² = सम अल्फा, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन a²/5। तो एक बात बताओ, अल्फा रेडियस का काम कर रहा है, और रेडियस जो है वो पुराने वाले रेडियस से बड़ा है। तो जो इस वाले इक्वेशन से डायग्राम बनेगा x² + y² = अल्फा, उससे जो सर्कल बनेगा वो इस वाले सर्कल से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा? और बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा। तो जैसे जैसे आप रेडियस को बढ़ाओगे तो वो सर्कल आपका बड़ा बनेगा। तो मैंने बोला कि लेट्स सपोज हमारे पास एक और सर्कल बन गया है कुछ इस शेप का, ठीक है। अब मैंने बोला कि एक और है x² + y² = सम बीटा, लेकिन बीटा जो है वो लेस देन है a²/5 से। तो बताओ इससे जो सर्कल बनेगा वो छोटा बनेगा पहले वाले से या बड़ा? मतलब रेड रेड कलर वाले से छोटा या बड़ा? रेडियस कम है तो सर्कल छोटा। तो मैंने इससे भी एक रेडियस बनाया, सॉरी एक सर्कल बनाया। लेट अस सपोज कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब यहां से ध्यान से देखिए, जितना सर्कल बड़ा हो रहा है, जितना आप रेडियस को बड़ा कर रहे हो सर्कल आपका बड़ा आ रहा है, और जितना रेडियस को आप छोटा कर रहे हो सर्कल आपका छोटा आ रहा है। और रेडियस ही आपका क्या है, वैल्यू है, ओरिजिनल फंक्शन का वैल्यू है। ये जो a²/5 था यही आपका रेडियस था, यही वैल्यू था, और इसी को आप मिनिमम वैल्यू कहते थे। और आपका ऑब्जेक्टिव भी क्या है, मिनिमम वैल्यू ढूंढना है। लेकिन वो मिनिमम वैल्यू जो है उस एक्स एंड वाई पे आना चाहिए जो इस सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को भी क्या करे, होल्ड करे। तो ध्यान से देखो, आपने बोला जो ब्लैक कलर ए पॉइंट पे ये मिनिमम आ रहा था, ये तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को भी होल्ड कर रहा था, वो छोटा भी था। कुछ पॉइंट मैं और यहाँ पे लिख रहा हूं, बताओ क्या ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट आपके सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को लाई करता है, ओरिजिनल फंक्शन को भी लाई कर रहा है। ये पॉइंट आपके सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को लाई कर रहा है एंड ओरिजिनल फंक्शन को भी लाई कर रहा है। अब मेरे को ये बताओ कि ए सी एंड डी इन तीनों में सबसे मिनिमम कौन सा है? ए। ए है ना, क्योंकि सी और डी जो है वो बड़े वाले सर्कल पे आ रहा है जिसपे रेडियस बड़ा होगा एंड रेडियस इज माय वैल्यू। तो यहाँ तो साफ साफ दिख गया कि जब सर्कल जितना बड़ा होगा उस पर तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसके क्रॉसपोर्ट में तो ए मेरा सबसे छोटा है। और भी सर्कल आप बना सकते थे, और भी ऊपर सर्कल होता, वो आपके सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट पे लाई करता, बट वो आपका मिनिमम वैल्यू नहीं होता। लेकिन अगर ये ग्रीन वाले सर्कल पे कोई भी मैं पॉइंट ले लूं, लेट अस सपोज ई, तो ये ई पॉइंट ए से मिनिमम है, ए से तो मिनिमम है ना। लेकिन यस क्या सर। ये ई पॉइंट जो है आपके सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को होल्ड कर रहा है? नो। नहीं कर रहा। तो क्या ई पॉइंट को आप मिनिमम मान सकते हो? नहीं मान सकते। समझ में आ गया? तो
जो आपने पॉइंट निकाला है ए, जो आपने x इक्वल टू समथिंग एंड y इक्वल टू समथिंग निकाला, उस पे जो आपका फंक्शन का वैल्यू आया है जिसको आप ए पॉइंट से शो कर रहे हो, दिस इज योर मिनिमम पॉइंट। इससे आप नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि इससे आप नीचे आओगे तो अपने सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट को मैच नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो ये आपका ए और बी पार्ट क्वेश्चन का पार्ट हो चुका है। मतलब जो क्वेश्चन में आपको बोला गया था पहले कि फंक्शन को मिनिमाइज करो और उसको डायग्रामेटिकली सॉल्व शो करो, वो आपने कर लिया। अब फंक्शन में बोलता है क्या इस फंक्शन में मैक्सिमाइजेशन जो है वो हो सकता है, पॉसिबल है? मुझे बताओ, क्या इस फंक्शन में हम किसी भी वैल्यू को मैक्सिमम बता सकते हैं? नो डायग्राम सर। देख के बताओ। नहीं बता सकते, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सर्कल बन जाएंगे। इससे भी एक बड़ा सर्कल बन जाएगा। और ये जो बड़ा सर्कल आया है ये भी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को मैच कर रहा है, देख लो, इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे। इससे भी बड़ा सर्कल आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन जाता जाएगा, सर्कल बड़ा आता जाएगा, और सभी मैच करेंगे तो मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करना। मैक्सिमा वुड बी इन्फिनिटी। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? यस। ओके, चलिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला गया कि इस डायग्राम को देखकर क्या आपको कोई इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, अच्छा इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन नहीं बोला, कि ज्योमेट्रिक, इस ज्योमेट्रिक फिगर को देखकर क्या आप कोई इंटरप्रिटेशन बता सकते हो इस डायग्राम को देखकर? ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, शायद आई थिंक इसमें होगा, नोट करके देखते हैं। कैन यू गिव, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कैन यू गिव अ ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम? क्या इसका कोई आप इंटरप्रिटेशन दे सकते हो? ध्यान से देखो, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, हेमंड ने किस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है इस चीज को। इंटरप्रिटेशन देने के लिए मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या बोला कि ये पॉइंट है, ये आपने सॉल्व किया, तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये कंस्ट्रेंट, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आपने सॉल्व किया, बोला इसका क्या आप कोई ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन बता सकते हो? तो हेमंत ने लिखा यस, इसका आप ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है। कहता है क्या इंटरप्रिटेशन? कहता है बताओ ये लाइन क्या था, ये था x प्लस में 2y इज इक्वल टू ए ना। तो अगर मुझे इस लाइन पे वो पॉइंट ढूंढना हो जिस पॉइंट का डिस्टेंस इस ए पॉइंट से और ओरिजिन से, अगर मुझे इस लाइन पे, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ये एक लाइन है और इस लाइन पे मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना हो जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से सबसे मिनिमम हो, तो मैं इस ज्योमेट्रिक को, इस बेसिकली इस डायग्राम को फॉलो कर सकता हूँ। क्योंकि अब एक मुझे बात बताओ, अगर मैं ओरिजिन पे हूँ, ये रहा मेरा ओरिजिन 0,0, और मुझे इस ओरिजिन पे से इस लाइन पे जाना हो, तो बताओ कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? यही होगा ना, क्योंकि आप अगर इधर से भी जाते हो तो ये रहा रेडियस, प्लस में आपको इतना एक्स्ट्रा आगे जाना पड़ेगा। यहां से भी जाते हो तो ये रहा आपका रेडियस, इतना आपको आगे जाना पड़ेगा। ऊपर से भी जाते हो तो ये रहा आपका रेडियस, इतना ऊपर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन बस एक यही ऐसा आपके पास एंगल है, एक यही रास्ता है जहां से आप इस लाइन पे सबसे कम डिस्टेंस फॉलो करके पहुंच सकते हैं। क्लियर है? सर इसमें इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन क्या इकोनॉमिक हुआ? नहीं है, इसलिए मैंने पहले इकोनॉमिक बोला, फिर उसको छोड़ दिया। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ओनली है। जब इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन तब लगेगा ना जब हमारे पास कुछ मेंशन हो कि फंक्शन यूटिलिटी फंक्शन है क्या है। ठीक है, ओके। आपके तो क्वेश्चन में भी मैक्स ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन मांगा है, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन नहीं मांगा है। तो यस, तो मैक्सिमम केस में वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं, मिनिमम डिस्टेंस, ये सबसे मिनिमम। इस प्रॉब्लम में ना, अगर मैक्सिमा अगर
करना होता है, हाँ, मैक्सिमम मैक्सिमाइज करना करना होता है। होता है, हाँ, तो कुछ और डायग्राम डिस्टेंस बना के। मैक्सिमम। अगर इसी प्रॉब्लम में मुझे सबसे लंबा डिस्टेंस खोजना होता तो इसी प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज कर रहे होते, लेकिन इससे नहीं निकल रहा होता। वैसे तो आपको डायग्राम में से करके दिख रहा होगा कि ये सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस है इस लाइन पे पहुंचने के लिए, डायग्रामेटिकली आप देखोगे तो। बट अगर नॉर्मली सॉल्व करोगे मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के लिए, तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। नहीं, अगर कोई और क्वेश्चन होता उसमें मैक्सिमाइज करना होता, तो जैसे हम यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस ओरिजिन से ए हम्म। के बीच में निकला, तो उस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज जिसमें करना है उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस निकलता। मैक्सिमम डिस्टेंस अगर निकालना होता तो जैसे यहाँ मिनिमाइज करना है तो मिनिमम डिस्टेंस निकला, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो अ, सकता था। उसके लिए कुछ अलग इंटरप्रिटेशन तब बन, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन निकलेगी, उसके लिए एक अलग डायग्राम बन रहा होगा कुछ इस तरीके से। सबसे मैक्सिमम कुछ ऐसा डायग्राम आप बना लो ना, मान लो ये ओरिजिन है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से कोई एक डायग्राम है जो बाउंडेड है, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम है जो बाउंडेड है। अब मुझे इसमें ये निकालना होता कि मुझे इस डायग्राम, ये जो फंक्शन होगा, ये जो कर्व होगा, इस कर्व पे ओरिजिन से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस फॉलो करना है। तो कौन से पॉइंट पे मैं जाऊंगा तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। सबसे मिनिमम के लिए तो मैं इसी पॉइंट पे रह जाऊंगा, और सबसे मैक्सिमम के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, इस जगह पे जाऊंगा, कि बाकी सब क्या है इसके कम है। तो कुछ ऐसा टाइप का कोई फंक्शन आएगा जो इस तरीके का कर्वेचर शो करेगा, और उसके बाद आप यहाँ पे पहुंचोगे, तो इसका कोई कोई फंक्शन होगा, तब जाके आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो वो वैसा डायग्राम आएगा तो आप देख सकते हो। बाकी फिलहाल इसकी जो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है, आप ये निकाल सकते हो कि अगर मुझे ओरिजिन से इस लाइन पे पहुंचना हो तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो है कुछ इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको लिखेंगे क्या, आपके बुक में जो लिखा हुआ है, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, या इस तरीके से, वी कैन फाइंड द पॉइंट एक्स कोमा वाई, या इस तरीके से, वी कैन फाइंड द पॉइंट on the line x plus 2y equal to a, which has minimum distance from origin। क्लियर है? तो अगर मान लेते हैं पेपर में इस टाइप का कुछ आ जाए और बोल दे एक नंबर में ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कुछ दिख रहा है, तो आपको कुछ इसी तरीके से देगा, ये आपको रिकॉल याद रखना है इसको। सर यहाँ जैसे कि यस, जो फंक्शन है वो मिनिमम करने को बोला हो या मैक्सिमम, तो जो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो मिनिमम कुछ भी हो डिस्टेंस हो सकती या है, हाँ हाँ, मैक्सिमम। वो कुछ भी। वो आप इसमें कुछ और यूज दिमाग लगा के निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, लेकिन निकलेगा नहीं। ओके ज्योमेट्रिक सर। इंटरप्रिटेशन बोला है तो आपको बस करना क्या है, इसलिए मैंने अलग फिगर बनाया है ना। मतलब आपने जो डायग्राम बनाया है ना, इसको देख के आप कोई इंटरप्रिटेशन बताओ, क्या आप इंटरप्रेट कर सकते हो उसको, बस इतना ही तो बोलना। मैक्सिमम डिस्टेंस तो ए हो जाएगा ना? नहीं, या वो मैक्सिमम नहीं नहीं, हमारे क्वेश्चन के लिए ए या फ्रॉम द मिनिमम पॉइंट, ओरिजिन? मिनिमम वैल्यू। अब फ्रॉम द ओरिजिन मुझे इस लाइन पे पहुंचने के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम नहीं है। इसके अलावा आप इस थ्रू, इसके अलावा आप कोई भी तरीके से जाओ, आपको लंबा दूरी तय करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आप किधर से भी जाओगे ना, तो रेडियस के बाद भी आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा।
क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन आप करते थे क्लास 11 12th में आई थिंक, सर्कल वर्कल का जब इक्वेशन करते थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब फाइंड आउट आप करते थे तो आप ऐसे ही करते थे सब। आगे बढ़े, एनीवन, किसी को डाउट? यहाँ तक सबको ठीक है? Yes. अच्छा, एक क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है। आपको बोला एक फंक्शन है z इज इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये आपके पास है एक फंक्शन, पुराने वाले फंक्शन की तरह ही है ये। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ये आपके पास सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपको एक पैराबोला की तरह दिख रहा होगा। आपको बोला पहले पार्ट में कि इसको लैग्रेंज से सॉल्व करके आंसर निकालो, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालो। अच्छा, इसको बोला आपको मिनिमाइज करने के लिए, चेक कर लेना मिनिमाइज आई थिंक, ठीक है। तो बोला आपको कि लैग्रेंज से सॉल्व करो, फिर उसके बाद बोला कि डायग्राम पे शो करो, ठीक है। और इसके बाद तीसरे पार्ट में बोलता, इसका थर्ड पार्ट में बोलता कि इसका जो डायग्राम बनेगा उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन बताओ, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास अभी जो फंक्शन था वो क्या था, याद है आपको? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू था ना। तो इस पे मेरा जो सर्कल बना था वो, उसका सेंटर क्या था? 0 0। उसका सर्कल सेंटर क्या था? 0 0 ना, ये ना ओरिजिन। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? ओरिजिन। इसका जो सर्कल बनेगा इसका सेंटर क्या होगा? 1 0। इसका जो सर्कल बनेगा तो इसका सेंटर क्या होगा? 1 0 होगा ना। x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 0, और यहाँ पे जब 1 पुट करोगे x की वैल्यू इस पे, तो 1 - 1 तब आया 0 होगा। तो इसका सेंटर होगा 1 0। ये क्लियर है सभी को कि इस इक्वेशन में जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर होगा 1 0। ठीक है, मतलब डायग्राम अगर बनाए तो x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, मतलब ये इसका सेंटर होगा। अब रेडियस पे डिपेंड करता है कि सर्कल कितना बड़ा जाएगा। दिस इज द सेंटर। पुराने वाले के लिए ओरिजिन ये सेंटर बना था। तो इसका जब मैं इंटरप्रिटेशन लिखूंगा तो वो कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि वी कैन फाइंड, मैं बस इंटरप्रिटेशन लिख रहा हूं इसका, वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑन दी पैराबोला। पहले सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमारे लिए स्ट्रेट लाइन था, तो मैंने यहाँ पे लाइन लिखा। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमारे लिए पैराबोला था, तो वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑन पैराबोला y square equal to 8x which has minimum distance from, पहले ओरिजिन था इस बार 1 क्लियर। क्लियर। अब जब डायग्राम बनाओगे ना तो डायग्राम आपका सर्कल कुछ ऐसा ही बनेगा, मतलब 1 0 इज द सेंटर। तो जो भी आप पैराबोला के लिए मिनिमम डिस्टेंस निकालोगे तो वो यहीं से देखा जाएगा। आप जब डायग्राम बनाना तब समझना, ये इस ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है। तो ये मैंने बस आपको बता दिया इस क्वेश्चन का। बाकी इस क्वेश्चन का आपको ए पार्ट एंड बी पार्ट खुद से करने हैं। और ए पार्ट एंड बी पार्ट में क्या करना है सबको क्लियर है? पहले में लैग्रेंज सॉल्व करना है, दूसरे में क्या करना है? डायग्राम पे शो करना है। यहां तक में किसी को डाउट? एनीवन? नो सर। ठीक है। अब ध्यान से एक और छोटा सा टॉपिक है, सेम डायग्रामेटिकली टॉपिक ही है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन आपके पास है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस में 3y, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखा है आपको स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू 5। ये आपको सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखा है। अब बोला इसको मैक्सिमाइज करो। तो जब आप अपना हेमंड की बुक को फॉलो करोगे, ओपन करोगे ना, तो वहां पे आपको 18.3 दिखेगा। मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। देखो ये 18.3,
क्योंकि यही क्वेश्चन है। कहता समटाइम्स हमारे पास जब हम लैग्रेंज से सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो एक्चुअली में जो क्वेश्चन में बोला गया होता है, यहाँ बोल तो दिया गया है मैक्सिमा, लेकिन सच में वो मैक्सिमा आएगा या नहीं आएगा, एक्स एंड वाई की वैल्यू जो आपने निकाली है वो सच में मैक्सिमा देगा या नहीं देगा, मिनिमा देगा या नहीं देगा, उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो उस केस के लिए आपको जो है डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हेमंड ने क्या बोला है आप लोगों के लिए वो देखते हैं। तो इसको पहले हम लोग हटाते हैं, ध्यान से। जब इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन तो वही सेम, लेट लैम्डा बी दी लैग्रेंज मल्टीप्लायर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, तो 2x प्लस में 3y माइनस में लैम्डा टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई माइनस में 5। जब आप एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो 2 माइनस में लैम्डा अपॉन में 2 रूट एक्स। जब आप एफ डैश ऑफ वाई निकालोगे तो 3 माइनस में लैम्डा अपॉन में 2 रूट एक्स। और जब आप एफ डैश ऑफ लैम्डा निकालोगे तो माइनस में अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट वाई माइनस में 5। इसको इक्वल टू जीरो, इसको इक्वल टू जीरो, इसको इक्वल टू जीरो। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएटिव डेरिवेटिव करना। सो अब आगे देखते हैं, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स। और यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट वाई इक्वल टू 5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 4 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 3 अंडर रूट एक्स। आई थिंक ये 4 है तो 6, ये 6 होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो इसको 2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 3 अंडर रूट, ये वाई है ना, ये वाई और ये भी वाई। अब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 9y एंड x इज इक्वल टू 9/4y। यहां तक किसी को डाउट है? अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूं। तो x के प्लेस पे जब आप 9/4y को पुट करोगे प्लस में अंडर रूट वाई इक्वल टू 5 चल रहा है। आगे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 3/2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट वाई प्लस में अंडर रूट वाई इक्वल टू 5 चल रहा है। थोड़ा इसको और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 रूट वाई इज इक्वल टू 10, अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 4। और इस y की वैल्यू जब यहाँ पे 4 पुट करोगे तो आपके पास x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। दिस इज द ऑप्टिमल पॉइंट। अब ये मैक्सिमा है मिनिमा है वो बात की बात। तो x एंड y की वैल्यू पे किसी को डाउट नहीं, वन क्लियर है? ठीक है। सो ये तो आपके पास x एंड y की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं कैसे बने। तो मैंने आपको बताया जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो जो भी आपके पास x एंड y ऑप्टिमल वैल्यू निकले, ऑप्टिमल पॉइंट निकले, इसी को आपको ओरिजिनल फंक्शन में पुट करके चेक करना है। तो जब आप x के प्लेस पे 9 एंड y के प्लेस पे 4 पुट करोगे, ये रहा हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन। तो x के प्लेस पे 9 एंड y के प्लेस पे 4 पुट करोगे तो 4 बार 9 दूनी 18, ये 30 आ जाएगा। तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन जो है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। दिस इज योर ओरिजिनल फंक्शन। जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है वो है आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज योर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब आपको डायग्राम बनाने अच्छे से आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको सेमेस्टर 1 का एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम याद नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। चलिए, जब आप इसका डायग्राम बनाओगे अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट वाई इक्वल टू 5 का, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। लेट अस सपोज 25, ये है 0,25 और ये है 25,0, कुछ इस तरीके से। ये क्लियर है सभी को? अब ये कैसे बनेगा तो प्लीज यूट्यूब पे मेरा अपलोडेड है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, उसको आप चेक कर लेना। आप अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अंडर रूट वाई इक्वल टू 5 माइनस में अंडर रूट एक्स हो जाएगा, वाई इक्वल टू 5 माइनस में अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिर एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम से
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, मैक्सिमा मिनिमा निकालना, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग निकालना, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कॉनकेविटी कॉन्वेक्सिटी चेक करना, तो आपके पास ये डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा। जिसको सारा प्रोसेस आता है वो आप चेक कर लेना, प्रोसेस नहीं आता तो यूट्यूब के ऊपर एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की वीडियो है, वो आप चेक कर सकते हो। तो ये डायग्राम हो जाएगा सबसे। सर कौन से थ्योरम की वीडियो बोली आपने? एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम सेमेस्टर 1, जिसको यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर रखा है, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। जिसको नहीं मिलेगा आप मेरे से पूछ लेना, मैं लिंक भेज दूंगा। क्लियर? यस सर। ओके, चलिए अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, सिद्धार्थ वेयर आर यू, हेडेक हो रहा है क्या तुम्हें? ओके लास्ट है, चलो इसको मैं जब सॉल्व करूं, तो जब आप यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो मैंने लिखा, लेटर सपोज ये रहा y की वैल्यू 10, और जब आप y के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। लेटर सपोज ये रहा आपके पास 15, तो यहाँ से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर हो जाएगा कुछ ऐसा। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसका है? ये ओरिजिनल फंक्शन का है। तो ये आपके लिए क्या है? ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। कुछ इस जगह पे वो टेंजेंट होगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर सभी को? तो आप पहले इसका डायग्राम बना लोगे, फिर ये बनाओगे तो ये टेंजेंट होगा। और आप क्या बोलना चाह रहे हो कि एट y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 9, ठीक है, एट y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 9 पे ये जो वैल्यू है, ये ए पॉइंट है, वो मैक्सिमा है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में तो आपको बोला मैक्सिमा निकालने के लिए। क्वेश्चन में देखो साफ साफ क्या लिखा है, यहाँ पे मैक्सिमा निकालने के लिए बोला है। तो आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो आपके पास y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 9 आया है। तो अगर डेफिनेटली अगर ये आया है तो ये एक मैक्सिमम पॉइंट आया होगा। तो आपने इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे को बताओ, क्या ये सच में मैक्सिमम पॉइंट है या नहीं है? ये था आपके पास z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये जो एक कर्व के फॉर्म में है वो आपके पास है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। क्या कोई और ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसा हो सकता है जो इस सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को भी होल्ड करे और इस ए पॉइंट से भी बड़ा वाला वैल्यू दे दे? हो सकता है ना? देखो, मैंने बोला यस सर। जब आपने x प्लस वाई इक्वल टू 30 रखा था, ये रहा x प्लस वाई इक्वल टू 30 रखा था, तो आपके पास जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन आए थे कुछ इस तरह, यहाँ पे ना अलग अलग कॉम्बिनेशन आए थे। तो मैंने बोला कि आप ऐसा करो, सॉरी एक्स प्लस वाई था, 2x+3y था। आप ऐसा करो 2x+3y इज इक्वल टू 50 रखो, देखो इससे कुछ और आ जाएगा। 2x+3y इज इक्वल टू 80 रखो, कुछ और आ जाएगा। 75 मान लेते रख लो, कुछ और आ जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा? डिफरेंट डिफरेंट आगे का स्ट्रेट लाइन आएगा, जो डेफिनेटली पैरेलल होगा इससे, क्योंकि आपका जो है बस कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो रहा है, पैरेलल तो होगा ही होगा। कुछ ऐसा। कुछ ऐसा। तो क्या, मुझे एक बात बताओ, दिस इज योर लाइन 1, दिस इज योर लाइन 2, दिस इज योर लाइन 3, दिस इज योर लाइन 4। क्या ये चारों के चारों लाइन आपके सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को होल्ड कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? लाइन 1 ए पॉइंट पे कर रहा है। जब मैं लाइन 2 की बात करूं तो देखो ये इस जगह पे भी कर रहा है और इस जगह पे भी कर रहा है। जब मैं लाइन 3 की बात करूं तो वो इस जगह पे भी कर रहा है एंड इस जगह पे कर रहा है। जब मैं लाइन 4 की बात करूं तो वो इस जगह पे कर रहा है। क्लियर? हाँ, इसके आगे कोई फिर आगे लाइन नहीं करेगा। जब इसके आगे का कोई लाइन आप बनाओगे, इसके आगे कोई लाइन बनाओगे, लेट अस सपोज समवेयर हियर, तो ये आपका जो है वो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट पे लाइन नहीं करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो लाइन 4 पे ही हो सकता है? हो सकता है ना? लेकिन मिनिमम के लिए जब मैं
इससे पीछे जाऊंगा, इससे पीछे जाऊंगा, तो इससे पीछे जो है मेरा जो भी लाइन बनेगा वो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट पे लाइन ही करेगा। ये क्लियर है सभी को? लाइन 1 से पीछे कोई भी लाइन बनाऊंगा तो वो मेरे इस सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट पे लाइन नहीं करेगा। ये जो मेरा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है इस पे लाइन नहीं करेगा। यहां तक क्लियर? तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे मैक्सिमा समझकर, आपके पास जो ये x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 4 आया था तो इस पे फंक्शन मैक्सिमा होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में इस पे फंक्शन क्या हो रहा है आपका, मिनिमा हो रहा है। तो समटाइम्स आपके पास ऐसे भी सिनारियो आ सकते हैं जहां पे आप सॉल्व तो कर रहे हो मैक्सिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो x एंड y है अगर आप उसी को मैक्सिमा बता दोगे वो गलत भी हो सकता है। समझ में आया? तो वो मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा कुछ और भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैक्सिमा क्या होगा तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट लाइन। वो क्या हो सकता है ध्यान से देखो, कहता है जब आप x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 25 है ना, तो आप ऐसा करो, कुछ ऐसे इस लाइन इस टाइप की लाइन पे लिख लो। आप एक टाइम पे क्या कर सकते हो, मैक्सिमम x इज इक्वल टू को 0 ले लो और y इक्वल टू 25 ले लो, ये ले सकते हो आप, क्योंकि 0 और 25 जो है ये कॉर्नर पॉइंट है। ये ये आपके सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट को भी होल्ड करेगा एज वेल एज आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी होल्ड करेगा। अब इससे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3y। तो जब इस पे आप 0 प्लस 3 और y के प्लेस पे 25 पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 75। और एक आप क्या ले सकते हो, ये कॉर्नर पॉइंट को चेक कर सकते हो जहां पे x के प्लेस पे 25 और y के प्लेस पे 0 पुट कर सकते हो। तो 2 टाइम्स ऑफ 25 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ 0, तो यहाँ से आपके पास एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 50 आएगी। तो बताओ 50 एंड 75 में बड़ा कौन, 75। और 75 कब आया था, जब आप x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 25 लिया था आपने। तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 25 ये वाला पॉइंट है। तो दिस बी पॉइंट इज योर मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर है? अच्छा, बट अब दिमाग में हो सकता है किसी किसी को ये आया हो कि सर आप x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 25 ही क्यों ले रहे हैं, या आपने x इक्वल टू क्या कहते हैं 25 एंड y इक्वल टू 0 को ही बस क्यों चेक किया, और भी तो कोई नंबर को चेक कर सकते थे। ये डाउट आ रहा है किसी को कि आपने ये कॉर्नर पॉइंट ही क्यों चेक किया, और भी तो पॉइंट चेक कर सकते थे, मतलब x के 30 को चेक कर सकते थे, y के 30 को चेक कर सकते थे। ऐसा किसी को डाउट आ रहा है? आ रहा है तो बोल दो, नहीं आ रहा है तो बोल दो। आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। डाउट आ रहा है ऐसा? यस सर। ओके, और किसी को? अच्छा एक बात बताओ, क्या हम लोग x इक्वल टू 25 से आगे की वैल्यू ले सकते हैं, जिसको डाउट नहीं है? क्या अपने x इक्वल टू 25 से आगे की वैल्यू हम ले सकते हैं चेक करने के लिए? कंस्ट्रेंट। नहीं ले सकते ना। सिमिलरली y इक्वल टू 25 से आगे की वैल्यू नहीं ले सकते ना, क्योंकि x इक्वल टू 25 ये रहा, इससे आगे कुछ भी लेंगे ना तो फिर वो ये कंस्ट्रेंट पे लाई नहीं करेगा। क्या समझ रहे हो? जब आप इस सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को देखोगे, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू 25, तो यहां से आपके पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू x की 25 ही हो सकती है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू y की 25 ही हो सकती है, उससे आगे नहीं जा सकते। अगर आप सबसे मैक्सिमम वैल्यू x के 25 से ऊपर कुछ भी लेते हो, लेट सपोज आपने 49 ले लिया, तो यहाँ पे x अंडर रूट एक्स ही आ जाएगा आपके पास 7। तो आप इसको कैसे फिर इक्वल टू 5 रख सकोगे? और ये कभी 0 से पीछे नहीं हो सकता, अंडर रूट वाई कभी नेगेटिव तो ही नहीं सकता। इसकी भी या तो वैल्यू 0 होगी या तो 0 से प्लस होगा। तो 0 या 0 से प्लस होगा तो 7 प्लस करके आप 5 के बराबर कैसे ला सकते हो, ये इक्वेशन कोई होल्ड नहीं करेगा। क्लियर है सभी को? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट वाई इक्वल टू 5, तो यही आपके पास देगा कि जब आप यहाँ पे x को 0 रखोगे तो आपका मैक्सिमम y 25 हो सकता है, और जब आप y को 0 रखोगे तो मैक्सिमम x आपका 25 हो सकता है।
एक्स और वाई जीरो से ना ही कम हो सकता है, क्योंकि अगर एक्स और वाई जीरो से कम होगा तो अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एक्स और वाई 25 से आगे नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स और वाई 25 से आगे रखोगे तो ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, बाकी सब भूमिका क्लियर? यस सर। शिवम, प्रीति, आप सबको क्लियर? ठीक है, क्लियर सबको। तो कहने का मतलब ये है कि समटाइम्स हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा होता है, जहाँ पे देखो यही क्वेश्चन आप फिर से चेक करते हैं जो बुक में दे रखा है। ये बुक में क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं दे रखा, एक थ्योरम के फॉर्म में दे रखा है। जब आप बुक में देखोगे तो आपके पास बोला गया है कि इस फंक्शन को आप मैक्सिमाइज करो विद सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दिस। जब इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए गया तो आई थिंक, अच्छा फोर्थ वाला एक और पेज इसके आगे है, तो वहाँ पे आपको डायग्राम दिख जाएगा। जो डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, किसी के पास बुक होगा चेक कर लेना, सेम आपको डायग्राम दिख जाएगा। और वहाँ पे आप देखोगे कि आपने जो सॉल्व किया है वो एक मिनिमम पॉइंट है, ना कि मैक्सिमम पॉइंट। ओके, अच्छा एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में आपने सॉल्व तो किया था किसको देखकर? देखकर मैक्सिमाइजेशन को देखकर, लेकिन आपका जो आंसर आया क्या आया? वो आया मिनिमाइजेशन। क्या इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन पॉसिबल था? अभी तक जितने भी हम लोगों ने डायग्राम किए थे उसमें अगर मिनिमाइज हो रहा था तो मैक्सिमाइज नहीं हो रहा था, और मैक्सिमाइज हो रहा था तो मिनिमाइज नहीं हो रहा था। क्या इसमें दोनों पॉसिबल है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों? यस सर। हो रहा है। यस ए सर। पॉइंट इज द मिनिमम पॉइंट, बी पॉइंट इज द मैक्सिमम पॉइंट। तो एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो बाउंड है, बाउंड मतलब मान लेते हैं ऊपर कोई एक डायग्राम ऐसा होता, ये जहां पे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ही मेरा सर्कल होता, तो एक बाउंड सर्कल होता। तो जब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आपका बाउंड होता है, बाउंड्री से घिरा हुआ होता है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? मैक्सिमम मिनिमा दोनों निकाल सकते हो। लेकिन अगर बाउंड नहीं होगा तो या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने बोला था कि अगर आप ये जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी किसी एक्स इक्वल टू किसी x इक्वल टू -4 पे बाउंड होता, तो आप कहीं ना कहीं मिनिमम पॉइंट भी ढूंढ सकते थे। लेकिन बाउंड नहीं है, तो बाउंड नहीं है तो कहने का मतलब क्या है? ये जितना मत जितना नीचे आ सकता है, जितना मत जितना पीछे आ सकते हो, तो मिनिमा विल नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा है। क्लियर? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने डायग्रामेटिकली देख लिया है। अगर पेपर में डायग्राम के क्रॉसपॉन्ड में क्वेश्चन आता है तो कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, इससे आगे आपको नहीं पूछा जाएगा। आपका होमवर्क क्या है? इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आना। किसी को डाउट? एनीवन? आज की क्लास का टॉपिक हो चुका है खत्म। किसी को डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम लोग यही करेंगे। सर आप बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 6 बता सकते हैं क्या थोड़ा सा? क्वेश्चन नंबर 6 में देखता हूँ सर। मतलब हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में नहीं नहीं, लैग्रेंज मेथड फेल नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको लैग्रेंज ने ऑप्टिमल पॉइंट दिया, बट वो ऑप्टिमल पॉइंट मैक्सिमा ना होकर मिनिमा हो गया। मतलब एग्जैक्ट ऑप्टिमल जो आप ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला। आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते थे, प्रॉफिट फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज किया विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर, तो उसने आपको एक ऑप्टिमल पॉइंट दिया, लेकिन गलती से उसने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज न करके मिनिमाइज कर दिया। तो अगर आप उसी चीज को डायग्रामेटिकली डबल चेक नहीं करते तो आपका कंपनी लॉस मतलब गया होता, वो डूब गया होता। ठीक है, ऐसा सिनेरियो है। ये एक तरीके से एक्सेप्शनल केस हुआ। ओके, अच्छा इस आज किसी ने क्वेश्चन नंबर 7 पूछा था, आई थिंक दीपाली आपने पूछा था क्या क्वेश्चन नंबर 7 बुकलेट का? मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, बेसिकली रिकॉर्डिंग। और